नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अन्त अर्हमुर राहिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माइय फिल जन्नह और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे साथी बोलना आवाज़ से रोशनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक आयत मैंने पढ़ी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही समझाने की तौफीक अता फरमाए, आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज दोस्तों, दीन हमें मिला है सहाबा इकराम के रास्ते से। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हुज्जत हैं और तमाम सहाबा इकराम जन्नती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम, और जिसने मुझे देखा उनके ऊपर जहन्नम की आग हराम, और जिसने उनको देखा, जिसने सहाबा को देखा उनके ऊपर भी जहन्नम की आग हराम। क्या बात है! तमाम सहाबा किराम जन्नती। फिर मरातिब में अजीज जो जगह बदल में शरीक हुए उनका दर्जा अफजल 313। फिर उनमें से जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दे दी उनका दर्जा दर्जा। फिर 10 सहाबा किराम में से 4 यारों का दर्जा अफजल। फिर 4 यारों में से हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दर्जा अफजल है। आइए समझ में, क्योंकि जमात सानी है और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जमात सानी में वफात हुई है। कुछ हज़रत सिद्दीक़ अकबर में कुछ फज़ाइल और अंग्रेज एक मौर्रिख है जिसका नाम है गिबन। डॉक्टर गिबन लिखता है कि ऐसे दुनिया में दोस्त नहीं देखे किसी ने भी जिनकी पिसंद नापसंद एक जैसी हो। उठना बैठना एक जैसा हो, उम्र भी एक जैसी हो, सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सिद्दीक़ अकबर के। अंग्रेज भी मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत जिब्राइल अमीन लेकर जा रहे हैं, मेराज पर जा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल तू मुझे अर्श पर तो लेकर जा रहा है, मेरी तस्दीक कौन करेगा? पहले से ही काफिर मानते ही नहीं है, अब तस्दीक कौन करेगा? तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वाकई की तस्दीक हज़रत सिद्दीक अकबर करेंगे। मेराज हुआ, आवाज आए, आप शासन का मेराज। तो हज़रत सिद्दीक अकबर के पास आए, तवज्जो करना, मौलाना कासमी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह अजीब नुक्ते निकाले हैं। वो अपने मखसूस अंदाज से बात करते हैं। वो आए, काबर आए हज़रत सिद्दीक अकबर के पास, ये तो बताओ कोई आसमानों का सफर रात के लम्हे में कर सकता है? कहा नहीं। 30 रातों का सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, 30 रातों का सफर कोई रात के मामूली हिस्से में कर सकता है? कहा नहीं। हज़रत सिद्दीक अकबर नहीं। तो वो खुश होने लगे। अभी तो मौका है, अब 2 यारों को जुदा करेंगे, 2 दोस्तों को अलग करेंगे, अब दुश्मनी हो जाएगी इनकी, नऊज़ बिल्लाह मिनहा। तो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए, ये तो बताओ कहता कौन है ये? तो सुभान अल्लाह, आसमानों का सफर हुआ रात के मामूली हिस्से में, और ये सफर हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। कौन कहता है? ये तुम्हारा दोस्त कहता है, तुम्हारा दोस्त कहता है। तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि सुनो, मौलाना ज़ियाउल कासमी अजीब अंदाज से बयान करते हैं हदीसों, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। कहा सुनो, जमीन में जिलजिला आ सकता है, आसमान फट सकता है, मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। ये हज़रत सिद्दीक अकबर है जिसको कुरान ने कहा, इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। हिजरत का मौका है तो हज़रत सिद्दीक अकबर इस गम में ही कि मेरे महबूब को तकलीफ न पहुंचे। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब अपने साहिब को कह रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिब को, अपने सहाबी को कह रहे थे, इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, गम न कर, ला तहज़न, गम न कर। क्या माना? हज़रत सिद्दीक अकबर को कहा जा रहा है तो गम न कर, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। यहां हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सिद्दीक अकबर, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माअना। गम अपना था सिद्दीक अकबर को, ला तहज़न अपना गम नहीं था। गम था मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचे। हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप रुक जाएं, मैं पहले गार की सफाई करता हूं। मैं चाहता हूं गार की सफाई करता हूं, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई दरिंदा, कोई भेड़िया ना हो। तकलीफ पहुंचे तो पहले मुझे पहुंचे, आपको तकलीफ ना पहुंचे। अगर मुझे तकलीफ पहुंची तो मैं तो एक फर्द वाहिद हूं, अगर आपको तकलीफ पहुंच गई तो सारी उम्मत हलाक हो जाएगी। तो हज़रत सिद्दीक अकबर जाते, सफाई करते, कोई झाड़ू तो नहीं ली ना, कपड़ा था ना, चादर थी, चादर से सफाई की, चादर से सफाई की। सोराख थे, चादर को फाड़ कर सोराख बंद कर दिया, एक सोराख बच गया। हज़रत सिद्दीक अकबर ने अपना पांव रखा, ज्यादा सुभान अल्लाह, पांव रखा, वाकया तो आपको मालूम है। गार में सफाई हो गई, सिद्दीक अकबर बैठे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल आ जाए, आप आ गए, ज्यादा सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सिद्दीक अकबर ने अपनी गोद में सुलाया। गोया के कुरान पाक खोला हुआ है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक अकबर की गोद में
और पांव को रखा था ना, पांव सुराख में पांव रखा था ना, तो सांप जो निकला पांव को काटा, पांव को काटा। जब पांव को काटा तो जहर ने असर, चलो जहर ने असर कर दिया। जब जहर ने असर कर दिया तो आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आराम फरमा रहे हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की गोद में आराम कर रहे हैं, आंसू जो निकले तो आंसू कहां पड़े? जो फसकतत दुमूहु अला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, जो फसकतत वो गिरे, आंसू गिरे, नहीं वो आंसू गिरे आप सासम के रुखसारों पर गिरे। अल्लाहु अकबर। फसकतत दुमूहु अला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सासम के चेहरे मुबारक आंसू की थी और रुखसार उससे ज्यादा की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक यार हो गया, अबू बकर क्या हो गया, क्या हो गया? दोस्त अपने दोस्त के साथ वो गहरे दोस्त हो, एक को तकलीफ पहुंचे तो दूसरा कहता है नहीं कहता यार छात्र हो गए, यार छात्र हो गए। मैं अपनी जुबान में कहूंगा यार तुम छात्र हो, तो अपनी जुबान में कहो यार तेन की होया, तो सानू क्या होया। पश्तो में आओ तो कहो, क्या कहोगे? पश्तो में कहो यार तुम यार छात्र हो गए, माला गया अबू बकर क्या हो गया? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह सांप ने काट दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक एड़ी में पांव में लगाया तो दर्द खत्म हो गया, जहर का असर खत्म हो गया। अजीजों अकल से तो काम ले। कहां जाती है हमारी अकल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली शेर खुदा को सुलाया, पाक बिस्तर हज़रत अली के हवाले, और बिस्तर वाला किसके हवाले? जो सिद्दीक़ अकबर के हवाले। जो बिस्तर हज़रत अली के हवाले और बिस्तर वाला किसके हवाले? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले। बिस्तर पर जो सोया उसका तो आप क्या तस्करा कर रहे हो? आमन्ना सदकना तस्करा करना चाहिए, इबादत है। उसका भी तो तस्करा करो जो जिसने अपनी गोद में आप साथ को सुलाया, उसका तस्करा क्यों नहीं करते? जब ये बात मानना पड़ेगी तो खलीफा बिला फजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, जो खलीफा बिला फजल सिद्दीक़ अकबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कह दो अबू बकर सिद्दीक़ को कि नमाज पढ़ाए, और नमाज पढ़ाए। हज़रत अली भी उनके पीछे, हज़रत उमर भी पीछे, हज़रत उस्मान भी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह आए, खिदमत में आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया आगे हो जाए नमाज पढ़ाए, आगे हो जाए नमाज पढ़ाए। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा क्या फरमा रहे हैं अजीजों? जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे करें तो उसको पीछे कैसे कर सकते? जिसको महबूब है मुस्तफा सल्लल्लाहु आगे करें तो उसको पीछे करें। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह को तकलीफ पहुंची नहीं पहुंची खैबर में, आंखों में दर्द हो गया, आंखों में तकलीफ पहुंची। आप सब अपने लुआब मुबारक आंखें ठीक हुई, आगे ठीक हुई। जिसकी आंखें ठीक, बीमारी जिसको लगी, जिसको तकलीफ लगी, वो मुश्किल कुशा सकता है, वो मुश्किल कुशा। अपने अकल से तो काम लो। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का क्या मकाम है अजीजों? एक दफा हज़रत जिब्रील अमीन आए कि तो सुभान अल्लाह, हज़रत जिब्रील अमीन जो आए तो टाट का लिबास पहना हुआ है,
मोटा लिबास, काट का लिबास पहना हुआ है। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील नबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना है, इस वजह से कि हज़रत सिद्दीक अकबर ने टाट का लिबास पहना। जब सारा माल खर्च कर दिया, हज़रत सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में मुझे 3 चीजें महबूब है। याद है हदीस? 3 चीजें मुझे महबूब है। अन नज़रो इला वजह, नजर करूं तो आपके चेहरे की तरफ नजर करूं, और मेरी बेटी आपके घर में हो, ये मुझे महबूब है, और आपका हुक्म वो सारा माल खर्च कर दूं, ये मुझे महबूब है। ये हदीस सिद्दीक अकबर है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। कुरान जिसको साहिब कहे, कुरान पाक में जिसका तज़किरा हो, उसमें शक शुबहे की गुंजाइश है। कुरान पाक में अगर कोई शक शुबहा करे तो कैसे उसका ईमान बचेगा? तो सहाबा पर तनकीद करने वाले अपने ईमान की फिक्र करें। ईमान गया उनका, जो सहाबा पर तनकीद करे, जो अहल बैत पर तनकीद करे, उनका भी ईमान गया, नहीं बचेगा। जिसकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कर दी, फिर भी आपको दलील की जरूरत है कि दलील दे दो। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका अल्लज़ीना अमतहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैंने सहाबा किराम के दिलों का इम्तिहान लिया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी हूं, उनसे राजी हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने सर्टिफिकेट दे दिया कामयाबी का। बाप कहे बेटे को, मैं इससे खुश हूं, उस्ताद कहे शागिर्द मैं इससे खुश हूं, खुशी होगी नहीं होगी? सहाबा किराम के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं इनसे खुश हूं, मैं इनसे राजी हूं, मुझसे राजी हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर वसासुहा व उमर जुदारुहा व उस्मान ज़क़्फ़ुहा व अली बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं। अबू बकर बुनियाद है, व उमर जुदारुहा, उमर दीवार है, व उस्मान ज़क़्फ़ुहा, आनंदमन सच है, व अली बाबुहा, अली दरवाजा है। आप अलैहिस्सलाम दाया हाथ मुबारक आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हाथ में दिया और बायां हाथ हज़रत उमर फारूक के हाथ में दिया। फिर मैं हाथ के साथ बस यौमुल क़ियामा, हम क़यामत में किसी तरह उठेंगे। फिर भी आपको दलील की जरूरत है, फिर भी सहाबा पर तनकीद करें, फिर भी आप दावा करें हम मोमिन हैं। सहाबा किराम के रास्ते से जो दीन हमें मिला और कामयाबी का दारो मदार सहाबा किराम के इत्तिबा पर है। हज़रत सफीना सहाबी है, रास्ता भूल गए, जंगल में आ गए। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह अन्हा जंगल में आ गए, सामने शेर आ गया तो सहाबी फरमाते हैं, अभी तो मैं मारा जाऊंगा, अभी तो शेर सामने आया। तो शेर को खिताब करके क्या कहते हैं, सफीना इन्नका असदुल बर्र, इन्नका असदुल बर्र व अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू अगर जंगल के जानवरों का सरदार है, सहाबी उस जानवर को खिताब करता है, वो जंगल के जानवरों का जो सरदार है उसको खिताब करता है सहाबी, इन्नका असदुल बर्र, अगर तू
सरदार है तो फिर सुनो, बस सुनो, मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तू जंगल के जानवरों का अगर सरदार है, मैं तो नबी हूं, आशिक, मैं परवान, मैं उसका गुलाम हूं। जब मैंने ये कहा, सफीना कहता है, जब मैंने ये कहा तो मेरे आगे चल रहा था, तुम हिलाता हुआ चल रहा था, गोया कि मुझे रास्ता दिख रहा है कि इस रास्ते से चल। जंगल के जानवरों को भी अदब है। सहाबी का अदब करता है, जंगल का जानवर भी। साहब ईसाइयों ने पकड़ा और छकड़ लिया और कढ़ाइयां तैयार हो गई। तेल की कढ़ाई में उनको डाला जा रहा है, मुसलमानों को डाला जा रहा है कि बाज आ जाओ, ईमान से बाज आ जाओ, वरना यह हाल होगा, नहीं बचोगे। हर हुज़ैफा की बारी आई, आंखों से आंसू निकल पड़े कि भाई डर गए ना, कि डर गए, मौत सामने आ गई, डर गए। तो हज़रत हुज़ैफा क्या फरमाते हैं कि मैं ये इस वजह से आंसू निकल रहे हैं कि एक जान है चली जाएगी, काश एक एक बाल के एवज जान होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान करता। एक जान ही चली जाएगी। अजीजों, कामयाबी का दारोमदार सहाबा किराम के नक्शे कदम है। सहाबा किराम और रास्ता लेंगे तो कामयाबी मिलेगी, सहाबा किराम से हटकर कोई रास्ता लेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बस बात बदल है, किसी की बात समझ में आए ना आए, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, तो सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे, अहले बैत के नक्शे कदम पर चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी, फिर जन्नत भी मिलेगी। अल्लाहु अकबर। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो आयत प्लीज कहते हैं व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। कोशिश करता हूं कि आपको हर जुम्मे में आपको एक दुआ आपको याद कराऊं, तो इंशाल्लाह याद करेंगे ना दुआ, समझा नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी आ गई, 7 साल तक बीमारी लगी। कहते हैं कि बर्स की बीमारी लगी, जिस्म सफेद हो गया, सिर्फ ज़ुबान बची और दिल बची थी, ज़ुबान बची थी और हर चीज उसमें बीमारी में मुब्तला हो गए। 7 साल हो गए तो नबी होकर, तवज्जो करें अजीजों, नबी है और अल्लाह की जात को भूल रहे हैं। चलो सबक मिल रहा है अजीजों हमें कि अंबिया किराम के ऊपर तकलीफें आई, अल्लाह की जात को पुकारा। तवज्जो करें अजीजों, अंबिया किराम के ऊपर तकलीफ आई तो अल्लाह की जात को पुकारा, किसी गैर को नहीं पुकारा। अय्यूब इज़ नादा रब्बहु, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या को याद करो, जब कह रहे थे अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, या अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू राहिमीन है, तू ही रहम करने वाला है। तो क्या सबक मिल रहा है अजीजों, तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए तो किसको पुकारना है? जो किसको पुकारना है? अल्लाह की जात को पुकारना है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। देखो 7 साल तक बीमारी लगी, नहीं, घर वाले बेजार हो गए, जहां तक के बाहर फेंक दिया। वो घर वाली आती और खाना लेकर देकर चली जाती। एक दफा ऐसा हुआ, समझा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, अब ये पांव की एड़ी है ना, जमीन पर
लगाओगे, जमीन को रगड़ोगे तो वो ठंडा चश्मा निकल पड़ेगा, ठंडा पानी निकल पड़ेगा। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे एड़ियां लगाई, पाँव लगा, ठंडा चश्मा निकल पड़ा और उसने अपने हया भी गुस्ल भी किया और जन्नत का लिबास भी आ गया, जन्नत का लिबास आ गया। जब घरवाली आई तो देखा तो है ही नहीं, हर थे अय्यूब अलैहिस्सलाम तो दूर बैठे थे, क्या है हर तो पहचाना ही नहीं, तो सूरत ही अलग हो गई। यहां जो शख्स बताना कहा गया तो हर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो मैं हूं, मैं तो मैं ही हूं, ये दो तो नहीं है कि मैं ही हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह औलाद दे दी, वो बीमारी सारी खत्म हो गई, दोबारा औलाद हो गई, सारी बीमारियां खत्म हो गई अजीजों। तो क्या निकल रहा है अजीजों, मतलब क्या निकल रहा है कि कोई भी तकलीफ आए, कोई परेशानी आए तो किसको पुकारना है? अल्लाह की जात को पुकारना है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है अजीजों। अल्लाह की जात, अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट जब सुन रहे हैं, जो बंदे की डायरेक्ट सुन रहे हैं तो वास्ते की जरूरत क्या है? इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है? उदऊनी, मुझे पुकारो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं कबूल करता हूं, मैं सुनता भी हूं तो कबूल करता हूं, मुझे पुकारो। इधर उधर जाते हैं तो जेब खाली हो जाएगी तुम्हारी अजीजों, कि मुझे राजी करो, अरे करो मुझे राजी करो, तुम्हें अल्लाह राजी करूंगी। समझे? अंबिया किराम ने अल्लाह की जात को पुकारा, तो हमें भी चाहिए कि हमें किसको पुकारे? कोई भी तकलीफ आए, परेशानी आ जाए, अल्लाह की जात को पुकारना है। और नफे नुकसान का मालिक कौन? जो नफे नुकसान का मालिक कौन? बीमारियां देने वाला कौन? बीमारी हटाने वाला कौन? अल्लाह ही की जात है, अल्लाह की जात है।